अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कटहरे का दूसरा प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, इकबाल काज़मी। जैसे कि मैंने बताया था कि एक सूबाई वज़ीर जो हुकूमत और रियासत का दर्जा नहीं रखते, उन्होंने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए अपने उठाए गए हलफ के आइन की पासदारी करूँगा से इनराफ करते हुए मीडिया पर पाबंदी लगाने का मुकदमा दायर किया। तो मुझे कहना पड़ेगा कि अमीर शहर, तूने जो ये नया फरमान जारी किया है, जो तू कहता है कि दास्ताने फ्रेब लिखो, वो लिखो, जो मैं कहता हूँ वो लिखो। वो कहता है कि तारीख लिखो, तारीख को मेरी तारीफ से सजा दो। मेरे शहर में मेरे मासूम लोगों के लहू की रूह रची हुई है। तू कलम खरीदेगा, तू कलम पर गदगन लगाएगा, भूल जा। नहीं, हरगिज नहीं, ये कलम बिकेगा नहीं, हमारा सर तेरे आगे झुकेगा नहीं। हमारा कलम असाए मूसा है, रुकेगा नहीं। और मैं अपना बता दूं, रिकॉर्ड सामने है, मैं हुसैन के घराने की मेरास रकम कर जाऊंगा। मैं हुसैन के घराने की मेरास रकम कर जाऊंगा। लाल रंग की अबा होगी, शहीद हो जाऊंगा। सोना के में शहर, याद रख, हर दौर का यजीद मुर्दाबाद है। हुसैन जिंदाबाद था, हुसैन जिंदाबाद है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रियासती इदारों पर जद नहीं आने देंगे। हम सहाफत की जबान को बंद नहीं होने देंगे। याद रखें, 2007 में डिक्टेटर जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने जब जियो और दी न्यूज पर इस्लामाबाद में हमला कराया और पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आए, तो पाकिस्तान की सारी आबादी में से सिर्फ एक शख्स इकबाल काज़मी था जो खड़ा हुआ और उसने सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर की। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स लायर फॉर्म आई और उसके बाद में बार भी आ गई। और उसके ऊपर जो हुक्म हुआ और परवेज मुशर्रफ साहब को वो पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। जनाब, सहाफत से जंग मत कीजिएगा। इमरान खान साहब 1998 में मेरे साथ बात कर रहे थे। मैंने कहा, इमरान खान साहब, अब बहुत जल्द वजीर आजम बन जाते, मगर अफसोस आपने एक सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया और उसके नताइज ये हैं कि आप 10 से 15 साल और पीछे चले जाएंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, इमरान खान आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले वजीर आजम होते, मगर उनसे वो गलती हो गई। तो याद रखिए, ऐ हुक्मरानों, सहाफत का गला मत घोटना, खाक हो जाओगे, नामो निशान ना रहेगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। शहीद गनी साहब मौजूद सुखन है, कटहरे में है। आप उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हाशिया हराई करते हैं मीडिया के अंदर, उनकी रिपोर्टों को रुकवाने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए केसेस करते हैं। आप सामना करें ना, कोर्ट में आए ना, आए नहीं पिटीशन 144, उसमें क्यों नहीं आ रहे? कमेंट्स लाए, जवाब लाए, आए ना, अपेयर हो। आप उन पुलिस वालों की बात करते हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं। उन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खाते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर सिंध और कराची के अंदर जो कुर्बानियाँ पेशवा दी हैं, उसका रिकॉर्ड मैं जनाब पेश करने लगा हूँ। मैंने सिर्फ 2008 से 2019 तक के
मैं रिकॉर्ड शहीदों का पेश करूंगा आपके सामने, 2020 की चंद माह का दूंगा। आप मुझे जवाब देंगे कि आप उन पुलिस वालों की हुर्मत पर जिन्होंने इस शहर में अमन अमान कायम करने के लिए लाजवाब कुर्बानियां दी, आप उन पर उन्हें लुच्चा लफंगा कहते हैं? आप उन्हें कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज, ऐसा कानून बनाकर लाते हैं और उन पर नाफिज करते हैं जिस पर गवर्नर ने आज तक दस्तखत नहीं किए, और वो कानून नाफिज हो जाता है। अरे आप अवाम के नुमाइंदे हैं, इन मुहाफिजों की, ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस एहलकारों की हिफाजत के आप जामिन हैं। आप मुकन्नना में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए, असेंबलियों में बैठे हुए, आप बात करें उनके हकूक़ की, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनकी अपग्रेड कराएं सिंध पुलिस का, बिल्कुल इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से पंजाब और केपीके के अंदर है। मोटरवे पुलिस आसमान से नहीं उतरी, और सिंध पुलिस जो है वो कोई हिंदुस्तान की पुलिस नहीं है, पाकिस्तान की पुलिस है। उनके भी हकूक़ इतने ही बराबर है, मोटरवे के बराबर उनको हकूक़ लेकर दीजिए। आइन का आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सब बराबर हैं, मसावात पर कायम है ये सिस्टम, तो दिखाएं वो मसावात करके। अरे आप उन शहीदों की बात करते हैं, देखें मैं आपको बताऊं 2008 से लेकर 2019 तक आपने 3 एसपी शहीद हुए, सिंध पुलिस के 3 एसपी शहीद हुए, रहीम खान, शाह मोहम्मद शाह और चौधरी असलम। 9 डीएसपी शहीद हुए, 9 इंस्पेक्टर शहीद हुए, 91 सब इंस्पेक्टर शहीद हुए, जिसमें से सिर्फ कराची के अंदर 65 और अंदरूनी सिंध 26 सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। मेरे भाई, हेड कांस्टेबल और पुलिस एहलकारों की तादाद पता है कितनी है? 199। आप उनके खून से अपनी महफिल सजा रहे हैं मीडिया पर। अफसोस होता है इस बात का। आप क्रिमिनल की पुष्पनाई, फैसल लोधी की पुष्पनाई कर रहे हैं, दहशतगर्द की, जिसने एक मासूम बच्ची की उसके माँ बाप बहन भाइयों के सामने असमत दरी करके कत्ल कर दिया। आप उसे अपनी पार्टी का कारकुन ऑन कर रहे हैं। तो जब आप पार्टी का कारकुन ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी पार्टी के ऊपर उंगली उठेगी, और उस उंगली को कोई नहीं रोक सकता, और आपको कटहरे में आना पड़ेगा। आपकी सियासी हुकूमत का कारनामा दिखाता हूं, जवाब दें। उनके आप निगरान हैं। क्या आप ये तालीम दे रहे हैं उनको कि आपने, आपकी सियासी जमात ने, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट कहते हैं, उसने सक्कर रीजन में जिला खैरपुर, कोटकी, लाड़काना, कंबर, शिकारपुर, जैकमाबाद, कश्मीर, सिर्फ सक्कर रीजन की बात कर रहा हूं, 2009 से 2019 तक 4840 मुकदमात एक राज किए, 9771 मुल्जिमान मफरूर हैं। सबसे ज्यादा लाड़काना में कत्ल की 44 वारदातें हुई हैं। आपको पता है डकैती अगवा की लाड़काना में कितनी वारदातें हैं? शिकारपुर में कितनी है? रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। अफसोस होता है। आप पुलिस को अख्तियारात दीजिए, आईजी सिंह को मजबूत कीजिए। आप तो उनसे अख्तियारात छीन रहे हैं। वो एक ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं कर सकते आईजी साहब, और आप गतगन लगा रहे हैं उनके ऊपर। ये क्यों है? ये किस लिए हो रहा है? मुझे ये बताना पड़ेगा। जब कायद एमक्यूएम ने पार्टी तश्कील दी तो वो सिसिलियन माफिया की तर्ज के ऊपर थी, जिसका खात्मा
इटली की हुकूमत ने वहां की सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया। मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। इटली की हुकूमत सिसिलियन माफिया के साथ माहदे करती रही, उनके साथ मसालेहत करती रही। इसलिए प्रेशर में आकर, दबाव में आकर, और उन्होंने कहा कि शायद ये माफिया सुधर जाए, मगर वो माफिया सुधरी नहीं। हुकूमत इटली के अंदाजे गलत साबित हुए, तो वो माफिया कमजोर होने के बजाय मजीद ताकतवर होती गई और उन्होंने ताकत के ऐवानों में ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस और यहाँ तक खुफिया एजेंसियों में अपने आदमी भर्ती करा दिए और फिर मखसूस लोगों के बदले वो लोगों को सपोर्ट करते रहे पैसा लेकर। यही सिस्टम सिंध में नाफिज हो गया और इसकी जिम्मेदार दोनों हैं शख्सियतें, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और एक लंदन में बैठा हुआ कायद एमक्यू, जिसने ये सिस्टम नाफिज कर कर पूरे सिंध की सूरत हाल को बिगाड़ कर रख दिया। और आज जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो लंदन में बैठे हुए एमक्यूएम के कायद की और उसके चेले चपाड़ों की जबान थी। जनाब मोहतरम सईद गनी साहब, आज आप कटहरे में हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने अमल और जबान की वजह से। जनाब आली, आप के वालिद साहब क्या थे? एक बैंक लेबर यूनियन के अहदेदार। आपके आबा अजदाद का क्या असासा था? और आज आपने कराची से लेकर ठट्टा तक एम्पायर खड़ी कर दी है अपनी। कहां से आया ये पैसा? आप खुद कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। अगर वो मंशियात फरोशी में मुलविस है तो आपने उनसे राब्ते क्यों रखे हुए हैं? मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पेश कर दिया है कि आपके किन किन जराइम पेशा अफराद से आपके भाई फरहान गनी के राब्ते हैं। आपका कौन कौन साथी, मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा जो मंशियात में मुलविस है और आपके साथ बैठता और उठता है। जनाब आली सईद गनी साहब, ये कटहरा है, इसके सवाल का जवाब देंगे आप। ये बताएं, मंशियात फरोश हसन मारखोर आपके भाई फरहान गनी का कौन है? ब्रादर निस्बती है, जिसने आपकी सरपरस्ती में चैंसर गोट को मुकम्मल किसी जमाने में जैसे लियारी गैंग वार होती थी और मंशियात फरोशी होगा एक गढ़ होता था, उसमें तब्दील कर दिया चैंसर गोट को। जनाब आली सरगान हसन नाथा सरगना, इसे मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया। आपका अजीज, बहुत करीबी अजीज, FIR बताऊं? सुने, FIR नंबर 92 1998, ज़ेर दफात 147, 148, 149, 324, थाना महमूदाबाद।
FIR नंबर 162 2002 3/4 मंशियात थाना महमूदाबाद। जनाब आली FIR नंबर 388 2002 दिफात 303 109 34 PPC थाना महमूदाबाद। जनाब आली FIR नंबर 92 2003 69 नारकोटिक्स एक्ट महमूदाबाद। FIR नंबर 95 2003 3/4 मंशियात थाना महमूदाबाद। जनाब आली FIR नंबर 169 2004 जेर दफा 392 PPC थाना महमूदाबाद। FIR नंबर 210 2005 जेर दफा 304 थाना महमूदाबाद। FIR नंबर 98 2005 3/4 महमूदाबाद। FIR नंबर 237 2006 69C एंटी नारकोटिक्स महमूदाबाद। FIR नंबर 3 2007 69C। FIR नंबर 4 2007 असरा 13E थाना महमूदाबाद। FIR नंबर 278 2008 जेर दफा 353 325/34 PPC थाना महमूदाबाद। FIR नंबर 279 2008 असरा 13D 280 2008 69C नारकोटिक्स। FIR 56 2016 69C ANF। जनाब वाली FIR नंबर 351 2017 69C नारकोटिक्स। FIR 355 2017 69C नारकोटिक्स। FIR नंबर 377 2017 69C। मुझे ये बताइए, क्या इन तमाम अरसे के अंदर SSP रिजवान साहब वहाँ पर तैनात रहे और उन्होंने आपसे इंतकामी कार्रवाई करते हुए आपके रिश्तेदारों पर ये FIR कटाई? जवाब दीजिए इस बात का। हम आप एक से और सवाल करते हैं, जरा बताएं, और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और ये आप देखेंगे फ्रेम के अंदर, पूरी दुनिया बताएगी। इसको नहीं झुटला सकते आप इस एविडेंस को। ये बताएं, आपका साथी मोहम्मद आदिल मोहम्मद हदीस क्या दौरान डकैती पाकिस्तान बाजार थाना औरंगी टाउन कराची में गिरफ्तार हुआ या नहीं, जिसकी FIR नंबर 95 2020 जेर दफा 392 397/34 है कि नहीं? आप उसके साथ जलसे जलूसों में उसके साथ शरीक होते हैं। जनाब आली, आप ये बताइए कि आपका सिक्योरिटी गार्ड नवेद उर्डॉन वल मोहम्मद हसन सजा याफ्ता है कि नहीं है? वो अगवा बराए तावान का मुजरिम है कि नहीं? जनाब आली, आप कहते हैं मैं मासूम हूँ। ये पुलिस ऑफिसर लच्चे लफंगे हैं जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वह मासूम इंसान, ऐ मासूम इंसान, ज़रा ये बताओ, तुम्हारे भाई फरहान गनी का गनमैन वसीम उर्फ छांगा है कि नहीं? जनाब आली, ये बताएं, फरहान हनीफ उर्फ शोला वल हरीफ एंटी नारकोटिक्स केस में मतलूब है या नहीं? आपके भाई का फरहान गनी का करीबी साथी है या नहीं है? जरा जवाब दे। अयाज उर्फ डाया, अयाज उर्फ डाबला वल मोहम्मद अनवर आपका अजीज, आपका गनमैन है क्या नहीं? क्या उस पर मुकदमात नहीं है? क्या वो पुलिस को मतलब नहीं है? आप जवाब दें।
क्या इस्माइल बिन मोहम्मद अमीर बख्श आपका कज़न नहीं है जिसने चनीसर कोर्ट में जुए और सट्टे के अड्डे कायम किए हुए? आप मुझे बताइए, तारिक उर्फ दैनी वल नजर मोहम्मद आइस डीलर है, क्या वो फरहान गनी का साथी नहीं है? ये तमाम फुटेज हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास। बगैर सबूत के बात नहीं कर रहे, विदाउट एविडेंस हम बात नहीं करेंगे, हम किसी की इज्जत नहीं उछालेंगे। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं क्योंकि आप बीए पास असेंबली में जाकर हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे पुलिस अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। हम आपकी किरदार कशी नहीं करेंगे, हम तो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम तो दस्तावेजात की बात कर रहे हैं, हम तो पुलिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, हम तो इंटेलिजेंस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जो मेरे सामने है। ये तो मेरी अपनी तफ्तीश है भाई, ये तो स्पेशल रिपोर्ट की तफ्तीश है। हमने सबमिट कर दिया हाई कोर्ट में भी, हमने सबमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में भी। आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नंबर 3 2020 आइन के आर्टिकल 186A के तहत दायर हो चुकी है। बहुत जल्द बुलावा आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। जनाब आली जवाब दें। शेर मोहम्मद उर्फ शेरा क्या आपके भाई वहीद गनी के साली का बेटा नहीं है? यार ये बताएं, नूर मोहम्मद उर्फ कोडू हीरोइन का डीलर आपके साथी मोहम्मद आजम का छोटा भाई नहीं है? क्या वो पुलिस को मुतअद्दिद केसों में मतलूब नहीं है? जनाब, आपने इस रिपोर्टों को रुकवाने के लिए, इस तहकीकात को रुकवाने के लिए आपने क्या कारनामे अंजाम दिए, खुल कर बयान करेंगे, सबके लिए करेंगे। साबिक आईजी सिंध ने होम डिपार्टमेंट को, होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा और कहा जी JIT तश्कील दी जाए। आपने साबिक IG को बर्दाश्त नहीं किया, रोज टीवी चैनल पर आकर बैठ गए। जनाब कलीम इमाम साहब को आपने जबरदस्ती रुखसत करा दिया। आपने तो AD ख्वाजा साहब को भी रुखसत कराने के लिए पूरा जोर लगाया था, पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम था कि AD ख्वाजा जैसे शख्स को उन्होंने जो है अपनी सीट पर रहने दिया और उन्होंने काम किया। राय मेहरबानी हमारे नए IG साहब पर से पाबंदियां हटाएं, उनको अख्तियारात दें अगर अमन ओमान चाहते हैं आप। जनाब आली, आप ये बताइए कि आपके खिलाफ रिपोर्ट बनाने वाले SSP डॉक्टर रिजवान को उनकी खिदमत वफाक में क्यों वापिस की? क्यों आप खौफजदा हैं? आप तो चंद सालों के लिए आए हैं। ये पुलिस अफसरान रिटायर्ड होकर जाएंगे, इज्जत और आबरू के साथ जाएंगे, 20 साल आवाम में गुजारेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। तो आपने उनको क्या कर दिया? क्या मुलाजमत से निकलवा दिया? सिर्फ ट्रांसफर वफाक के हवाले कर दिया, वो वापस जाकर और गुजरावाला में तैनात हो गए। ये क्या है? ये क्या खेल तमाशा है? मत खेलें, सिंध के अवाम की तकदीर से मत खेलें। आपसे सवाल करूं, जवाब देंगे? आप कौन सी पीपल्स पार्टी में हैं? आपका कायद बिलावल भुट्टो जरदारी है या आपका कायद आसिफ अली जरदारी है? आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पार्लियामेंट में एक सीट भी नहीं है, एक सीट काउंसिलर तक की नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के आप हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करके, शहीद भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके, बेनज़ीर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके
आप ऐवानों में गए हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाकर कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने रजिस्टर्ड कराई, जिसके सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उसमें एक ओहदा नहीं है, वो एक मेंबर नहीं है, और उनकी अपनी पार्टी है। ये मैं वाजे कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का इंतखाबी निशान तीर है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चंद साल पहले रजिस्टर्ड कराई जनाब बिलावल जरदारी साहब ने, उसको इंतखाबी निशान उन्होंने अलॉट करवाया तलवार। तो मुझे बताएं, मुझे बता दें कौन से इलेक्शन में भुट्टो साहब के बाद तलवार का इंतखाबी निशान पर वोट मिला है? तीर पर मिलता रहा। तीर तो हुरमुला की निशानी है। इसने हजरत अली असगर के गले के आर पार हुआ था। तलवार शाये मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फिदा इल्ला अली ला सैफ़े ला जुल्फ़कार। देखते रहिए कटहरे में इकबाल काज़मी के साथ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिपोर्ट।